इंडिया में रेप, मर्डर, नेक्रोफिलिया, कैनिबलिज्म इस सब की कोई पनिशमेंट नहीं है। या फिर वेट, पनिशमेंट तो है, लेकिन कभी कभी कोई इंसान किसी का रेप करे, मर्डर करे, उसकी बॉडी को पीसेस में कट करे, फिर कुछ पीसेस को कुक करके खा ले और कुछ पीसेस को डिस्पोज कर दे, तब भी उसको कोई सजा नहीं मिलती है। सो हाय गाइस, माय नेम इज तरुषी एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ केस जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। सो 2005 नोएडा सेक्टर 31 के पास निठारी गांव है, जहां पर एक साइड बहुत ज्यादा एलीट लोग रहते हैं, दैट इज अ पॉश एरिया, गेटेड कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। एंड दूसरी साइड पे है स्लम एरिया, जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, डेली वेज लेबरर्स एंड रिक्शा पुलर्स, इस तरह के लोग। तो 2005 अर्ली 2005 के टाइम पे क्या होता है, यहाँ से बच्चे गायब होना स्टार्ट होते हैं। लाइक 16-17 साल के लोग, बच्चियां या फिर छोटी बच्चियां, टीनेजर्स बेसिकली, वो गायब होना स्टार्ट होती हैं। एंड एक दो नहीं, अराउंड 15-20 या फिर उससे भी ज्यादा बच्चियां गायब हो जाती हैं। अब ये सुन के दिमाग में आता है ना कि अगर इतने बच्चे गायब हो रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बार बार एक पैटर्न बन रहा था, तो क्या यहाँ पे पुलिस ने कुछ नहीं किया? या फिर जिनके बच्चे गायब हो रहे थे उन पेरेंट्स ने पुलिस के पास जाके कोई कंप्लेन नहीं की? तो व्हाट हैपेंड वाज कि इनके पेरेंट्स पुलिस के पास जाते थे, पर क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, तो पुलिस इनको बार बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देके भगा देती थी कि हो सकता है तुम्हारे बच्चे गरीबी से परेशान होके भाग गए हो, या फिर सिंस दे वर टीनेजर्स तो किसी के साथ भाग गए हो, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। पर इवन आफ्टर इतने सारे लोग आ रहे थे, पुलिस ने कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। देन एक लड़की गायब होती है, रिम्पा हालदार। एंड जहां से वो गायब हुई थी वहां पे एक प्लेग्राउंड सॉर्ट ऑफ एरिया सा था, जहाँ पे बच्चे खेलते थे। अब बच्चे खेलते खेलते लाइक उनकी बॉल एक नाली में जा गिरती है। तो अब उस नाली में से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, बट स्टिल क्योंकि बच्चों की बॉल वहां पे गिर गई थी, तो उसमें से लाइक एक दो बच्चे उसमें जाते हैं अपनी बॉल ढूंढने के लिए, एंड दे फाउंड अ प्लास्टिक बैग जिसमें से हाथ जैसा कुछ दिख रहा था, और इसमें से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। नाउ सिंस दे वर चिल्ड्रन, दे वर स्कैर्ड, दे रैन अवे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया जाके। फिर पुलिस को बुलाया गया कि टू चेक कि ये है क्या। पुलिस वहां पे आई विदाउट एनी फॉरेंसिक टीम, विदाउट एनी प्रॉपर मैकेनिज्म टू चेक कि क्या है ये। उन्होंने देखा और उन्होंने बोला लोगों को, जितने भी लोग थे वहां पे, कि ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। बट क्योंकि लोग उनकी बात को इतनी जल्दी नहीं मानते, वो ऐसे कैसे हाथ जैसी दिखने वाली चीज को भूल जाते, तो उन्होंने बोला कि ये ना किसी जानवर का हाथ है, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और हो सकता है कि किसी जानवर का हाथ मतलब कट के गिर गया हो, एंड ये इसीलिए छोटा इंसान के जैसा मतलब हाथ लग रहा है, बट ये इंसान का हाथ नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एंड दिस हैंड वॉज डिस्कवर्ड जहां पे उस नाले से, जो एकदम D5 के पीछे था। पर पुलिस ने इसको भूलने के लिए बोल दिया। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि एक लड़की थी पायल नाम की, जो इस D5 हाउस में लास्ट जाते हुए देखी गई थी, एंड उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसके फादर नंदलाल, वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। ही ट्राइड रीचिंग आउट टू हर, उसके फोन पे कॉल किया, उसके दोस्तों से पूछा, बट नो वन न्यू अबाउट हर कि वो गई कहाँ है। फिर उनको पता चलता है कि शी वॉज लास्ट सीन इन D5, वो लास्ट D5 से गई थी, उसको निकलते हुए बाहर किसी ने भी नहीं देखा। ही वेंट टू पुलिस, पुलिस ने उनको भी सेम रीजन देके बाहर निकाल दिया कि आपकी बेटी वापस आ जाएगी और भाग गई होगी, चली गई होगी, एंड उसकी भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई। तो पायल के फादर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, तभी उनकी बात होती है उस रिक्शा वाले से जिसके साथ पायल उस D5 में गई थी, लाइक जिस रिक्शा वाले ने पायल को वहां पे ड्रॉप किया था। वो बताता है कि पायल ने उसको पैसे नहीं दिए थे। शी सेड कि मैं अंदर से पैसे लेके आती हूँ एंड मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो रिक्शा वाला वॉज वेटिंग आउटसाइड ओनली। आफ्टर आधा एक घंटा पास्ट, उसको लगा कि कोई नहीं आ रहा है। ही वेंट एंड रैंग द बेल, एंड वहां अंदर से एक इंसान आता है जिसका नाम है सुरेंद्र कोहली। तो सुरेंद्र कोहली जब वहां से आता है, उससे पूछता है, रिक्शा वाला उससे पूछता है कि पायल मतलब एक लड़की आई थी, उसने बोला था पैसे देने के लिए और पैसे चाहिए मुझे अपने। तो सुरेंद्र कोहली उसको बोलता है कि पायल तो ऑलरेडी चली गई, वो तो यहाँ है ही नहीं। बट दिस वॉज वेरी सस्पिशियस, क्योंकि रिक्शा वाला तब से बाहर ही बैठा था टू टेक हिज मनी, क्योंकि वो बिना पैसे लिए तो नहीं जाएगा, राइट? तो जब उसने बोला कि मैं तो बाहर ही हूँ, आई डेंट सॉ कि वो गई है वहां पे,
तो सुरेंद्र कोहली उसको बोलता है कि वो ना पीछे के गेट से गई है, इसलिए यू माइट हैव नॉट सीन हर। तो ये सुन के रिक्शा वाला इज लाइक कि हो सकता है पीछे के गेट से चली गई, और वहां से चला जाता है। पर जब नंदलाल, जो कि पायल के फादर हैं, ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग कि उनकी बेटी कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा, तो तब वो उस रिक्शा वाले तक रीच आउट करते हैं। फिर क्या होता है, नंदलाल के फादर गो टू हायर अथॉरिटीज एंड इंश्योर कि भाई केस रजिस्टर हो। तो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है एंड पुलिस अपनी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब उनको ऊपर से ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, वो लोग D5 की सर्च और सीजर वगैरह पे लग जाते हैं एंड उसके आसपास का एरिया चेक करने में लग जाते हैं। जैसे ही वो D5 के पीछे जो नाली थी, तो उसकी छानबीन कर रहे होते हैं, वहां से उनको मिलते हैं 19 सेट ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। यस, यू हर्ड दैट राइट, 19 स्कल्स एंड बोन्स, जो D5 के जस्ट पीछे से मिले थे। दिस मेड देम सस्पिशियस एंड उन्होंने फिर D5 के जो लोग थे उनसे जाके पूछताछ करी। तो D5 में रहते थे सुरेंद्र कोहली, जो कि वहां का सर्वेंट था, एंड वो कोठी थी मुनिंदर सिंह पंढेर की। मुनिंदर सिंह पंढेर, ही डिडंट यूज टू लिव देयर। वो सिर्फ वहां पे कभी कभी आता था, उसकी फैमिली कहीं और रहती थी, वो सिर्फ कभी कभी आता था। ही यूज टू कॉल सम सेक्स वर्कर्स ओवर देयर इन दैट हाउस, एंड सुरेंद्र कोहली यूज टू हेल्प मुनिंदर सिंह पंढेर इनटू ब्रिंगिंग सेक्स वर्कर्स उसके घर पे एंड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू थी, उन्होंने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट किया एंड आफ्टर 60 डेज जब सुरेंद्र कोहली का कन्फेशन हुआ इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ही कन्फेस्ड कि वो लड़कियों को और छोटे बच्चों को मतलब ऐसे लालच दे के बुलाता था, कुछ सेक्स वर्कर्स को भी बुलाता था, एंड ही यूज टू किल देम, ही यूज टू हैव सेक्स विद देयर डेड बॉडीज, एंड उसके बाद वो उनकी बॉडीज को पार्ट्स में कट करता था। कुछ पार्ट्स को वो कभी कभी खा लेता था कुक करके, एंड बाकी के पार्ट्स को वो पॉलिथीन में रैप करके, प्लास्टिक बैग में रैप करके D5 के पीछे जो नाली थी उसमें फेंक देता था। यस, यू हर्ड दैट राइट, वो बॉडी को काट के खाता था, डेड बॉडीज का रेप करता था, एंड ही कन्फेस डूइंग ऑल दैट। उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन का बनाया था। नाउ सिंस उसके अगेंस्ट केसेस ऑलरेडी फाइल्ड थे कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में केसेस चल रहे थे, एंड ही कन्फेस कि उसने ये सब किया है और उसके घर के पीछे से ही ये सब जो बॉडीज थी वो मिली थी। तो ट्रायल कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दिया था इन 13 केसेस, सुरेंद्र कोहली को भी एंड मुनिंदर सिंह पंढेर को भी। एंड एक केस में सुरेंद्र कोहली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। बट इसके बाद क्या होता है, ये लोग जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अपील करते हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, यस, वो इन सबको, इन दोनों को सारे केसेस में अक्विट कर देता है, ये बोल के कि एविडेंस ही नहीं है। अब कोर्ट बोलता है कि सुरेंद्र कोहली को अराउंड 60 डेज अनइंटरप्टेड पुलिस कस्टडी में रखा गया। तो हो सकता है उसका कन्फेशन कोअर्स्ड हो। कोअर्स मतलब पुलिस ने उसको मार पीट के जबरदस्ती उससे कन्फेशन देने के लिए उसको मजबूर किया हो। दूसरी चीज, जो ये बॉडीज मिली थी, जो स्कल्स मिले थे, बोन्स मिली थी, ये सब D5 के पीछे से मिली थी। तो मुनिंदर सिंह पंढेर के घर से इसमें से कुछ नहीं मिला था, उसके घर के पीछे से मिला था, विच इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ हिज हाउस, राइट। तो ये उसके घर के बाहर की बात है, वी कैन नॉट ब्लेम हिम कि इसी के घर से मिला है तो ये इन्वॉल्व होगा। तीसरा, सुरेंद्र कोहली को ये किसी ने भी करते हुए नहीं देखा था, नो वन। लाइक सुरेंद्र कोहली के हिसाब से उसने ये सब दिन में किया था, पर किसी ने चीखें नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं सुना। देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल आई विटनेस अगेंस्ट हिम। एंड पीछे नाली में फेंकते हुए उसको जो बॉडीज थी, वो उसने बताया था कि प्लास्टिक बैग में रैप करके फेंक देता था, वो करते हुए भी किसी ने उसको नहीं देखा था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन वॉज वेरी बॉस्ड अप। एक एंगल बीच में ये भी आ रहा था कि जो बॉडी पे कट्स वगैरह थे वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज थे। मेडिकल एक्सपर्ट ने बोला था कि जैसे सर्जरी करते वक्त होता है ना, कट्स एकदम प्रिसीजन से किए जाते हैं, इसी तरह के कट्स हमें बॉडीज पे भी देखने के लिए मिले हैं। तो ऑर्गन ट्रेडिंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही थी, तो उसका भी एंगल बाहर आया। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पहले की बात हो चुकी थी, तो इवन व्हेन CBI एंड पुलिस ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट, उनको कुछ इस पे लीड नहीं मिली, एंड हेंस ये एंगल वहीं पे खत्म हो गया।
तो मनिंदर सिंह पंढेर तो जेल से बाहर आ गया था क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको अक्विट कर दिया था, पर सुरेंद्र कोहली अभी भी किसी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा था। नाउ दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और बोला कि हाँ, इनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जो भी सर्कमस्टेंशियल चेन ऑफ इवेंट थी वो ब्रेक हो रही है, क्योंकि सीबीआई ने जब उसके घर के अंदर जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन की, तब उनको कुछ नहीं मिला। एज पर सुरेंद्र कोहली उसका नार्को टेस्ट भी हुआ था और ब्रेन मैपिंग वगैरह काफी सारे टेस्ट हुए थे जिसमें उसने एक्सेप्ट किया था ये सब चीजें। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें एडमिसिबल नहीं होती हैं एज एविडेंस, क्योंकि तुम अपने अगेंस्ट टेस्टिमनी नहीं दे सकते, मतलब यू कैन नॉट बी फोर्स्ड कि तुम अपने खिलाफ सबूत दो। तो ये सब तो डिसरिगार्ड था ही एज एविडेंस। बट जब सीबीआई ने घर के अंदर जांच वगैरह की, उनको कहीं पे भी ब्लड स्टेन या ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से सुरेंद्र कोहली पे शक किया जाए। जैसे कि ही एडमिटेड कि वो सीढ़ियों से खींचकर डेड बॉडीज को ऊपर लेके जाता था, ऊपर के फ्लोर पे, कहीं पे दीवार पे, सीढ़ियों पे, किचन में, या फिर वॉशरूम में जहाँ पे उसने बोला था कि वो डेड बॉडीज को कट करता था, वहां पर कहीं पे भी कोई भी ब्लड के निशान या ऐसा कुछ भी सबूत सीबीआई को और पुलिस को नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से सुरेंद्र कोहली पे डाउट किया जाए। सो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड दिस पोजिशन, बट एक केस में स्टिल सुरेंद्र कोहली वॉज इन जेल एंड उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करी। क्यूरेटिव पिटिशन इज बेसिकली द लास्ट स्लॉट जिसमें तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो ये बोल के कि आप प्लीज इस केस को दोबारा से सुनो, नहीं तो बहुत ज्यादा ग्रॉस इनजस्टिस हो जाएगी। एंड इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया फाइनली क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करके, एंड सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में अपना फाइनल जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि इस केस में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से सुरेंद्र कोहली को अक्विट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया है। मतलब प्रोसिक्यूशन प्रूफ्स नहीं दे पाया, इनफ एविडेंस नहीं दे पाया है कि ये काम सुरेंद्र कोहली ने ही किया है। एंड उनका कहना ये था कि भले ही 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीच में एक ये एंगल भी आ रहा था मीडिया की साइड से कि हो सकता है मुनिंदर सिंह पंढेर ने ये सब किया हो एंड उसने सुरेंद्र कोहली पे सारा इल्जाम डाल दिया हो, लाइक उसने उसको ब्राइब कर दिया हो या फिर उसको डरा धमका के बोल दिया हो कि तू ये सारा कुछ अपने सर पे ले ले एंड मैं तुझे बचा लूंगा, या फिर आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड कोर्ट में भी क्योंकि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस को प्रूव ही नहीं कर पा रहा था, कोई एविडेंस ही नहीं ला पा रहा था, ऑल दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एंड जो भी 19 बच्चे मरे उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। इन माई ओपिनियन दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ठीक है, एक बार के लिए अगर हम अज्यूम कर लें कि सुरेंद्र कोहली ने ये सब नहीं किया था, मुनिंदर सिंह पंढेर ने किया था या फिर किसी और इंसान ने किया था, पर पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को छोड़ दिया सेइंग लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है, पर किसी ना किसी ने तो ये किया है ना। दिस वॉज अ प्रॉपर सीरियल मर्डर केस, मतलब इस केस में रेप था, मर्डर था, नेक्रोफीलिया था, कैनिबलिज्म था। कैन यू इवन इमेजिन कि कोई किसी इंसान के पीसेस कैसे खा सकता है, किसी इंसान को काट के कैसे खा सकता है? दैट इज इन इट सेल्फ वेरी डिस्गस्टिंग। एंड कोर्ट ने कैसे परपेट्रेटर को जाने दिया विदाउट एनी गाइडलाइंस की पुलिस के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया कोई, कि उन्होंने क्यों, जो भी लोग आ रहे थे, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों की मिसिंग कंप्लेन लिखाने आ रहे थे, उनको क्यों नेग्लेक्ट किया? पुलिस की नेग्लिजेंस के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। एंड किसी भी लेवल पे लाइक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टुडे वी आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, एंड वही नॉर्मल लाइफ मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली भी जी रहे हैं बाहर, बिकॉज दे आर फ्री नाउ, बोथ ऑफ देम। I think this was very unfair. Do let me know what you think about the judgment of this case and what you think should have happened. Drop your comments down below. And if you want to see more videos like this, don't forget to subscribe to the channel.